हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी बीएचयू एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस सिलेबस, पेपर पैटर्न, नंबर ऑफ सीट्स और भी जो आप इंपॉर्टेंट है, कोर्स फी हो गया, हॉस्टल फैसिलिटी, इन सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हम लोग कितने इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट। हालांकि ये इस बिल्डिंग में, समन्वय भवन की बिल्डिंग में है। ये आर्ट्स फैकल्टी के जस्ट सामने अपोजिट साइड में है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले हैं, क्योंकि सीवीईटी होने की वजह से, सीवीईटी पीजी में बीएचयू एमए कोर्सेज होने की वजह से अब क्या है कि सिलेबस भी चेंज हुआ है, पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है, और भी जो चेंजेस हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग कि हम लोग सिलेबस, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी, क्योंकि योग्यता से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर मैंने ग्रेजुएशन में हिंदी किया है, अब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता हूं। कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि सर मैं क्या इस बार जो चेंजेस हुए हैं सीयूईटी में, तो क्या कोई भी पीजी कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग अब वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले जो है सिलेबस के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि हुआ क्या है कि बीएचयू का सिलेबस पहले से लगभग प्रीवियस ईयर पेपर से ये पता चल जा रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ है ये पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि मैंने क्लासेस कराई हैं एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस की, इसलिए मुझे जानकारी थी। इस बार देखेंगे हम लोग कि पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस हुआ है और सिलेबस में। इसके बाद पेपर पैटर्न की भी बात करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस। अब आप कोर्स, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कोर्स कोड की जगह आप ये जो कोर्स कोड में फिल करेंगे PGQP42, बीएचयू एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशली आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा। आपको बता दें, पहले 120 क्वेश्चन का पेपर होता था, तो आप वो पिछला भूल जाइए। अब आप याद रखिए कि 100 क्वेश्चन का पेपर होगा आपका, जो कि दो पोर्शन में डिवाइड है। एक है पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। अब सिर्फ पहले सिर्फ सिलेबस, सिर्फ आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार 25 क्वेश्चन जो है वो है लैंग्वेज से, जनरल अवेयरनेस से, फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से, एनालिटिकल स्किल कंप्राइजिंग 25 क्वेश्चन। जो आप ऐसा समझिए, लैंग्वेज, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ से 25 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब ये पार्ट बी जो है, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जो लिखा गया है, तो डोमेन में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में आप जान लीजिए। तो वो नीचे यहां दिया गया है पार्ट बी। मोस्ट प्रोबेबली यही, इसी के आप कह सकते हैं 80% तो जो सिलेबस आपका फ्रेम होगा एंट्रेंस के लिए, वो इसी से, इन्हीं टॉपिक से होगा। पहला वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स कह लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो एंड जेएस मिल, कार्ल मार्क्स। तो ये जो प्रोमिनेंट नाम है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इन नामों से अच्छे से वाकिफ होंगे और आप समझ पाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। फिर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, आपको पता है मॉडर्न इंडियन में आप इसमें पहले आप वो भी एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में मनु से लेकर उसके बाद चाणक्य, ये इन लोगों का भी। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में गांधी एंड अंबेडकर स्पेशली आपको पढ़ना है। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप, स्टेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको कोल्ड वॉर, नैम में नॉन अलाइन मूवमेंट, सार्क, यूएनओ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद पर्टिकुलरली विथ चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए, फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है। उसमें स्पेशली दे दिया गया है कि चाइना, पाकिस्तान और यूएसए के बीच हमारे जो संबंध है उसको। फिर डी आप देख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ये थोड़ा सा करंट का भी होता है, जैसे कहाँ कौन सी पार्टी रूल कर रही है, ऐसे चीजें, बैकग्राउंड्स। उसमें आप देख सकते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें थोड़े से पॉलिटिकल जो चीजें हैं, पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री है पॉलिटिकल, उसको पढ़ना होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ तब से लेकर जो भी चेंजेस हुए उसको, इसमें इमरजेंसी भी आ जाएगा क्योंकि ये है इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड रीजनल, इलेक्शन एंड लोकल गवर्नमेंट। इसमें ओवरऑल आप कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का हर वो पोर्शन आ जाएगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, लोकल बॉडीज से हो, वो चीजें। उसके बाद कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव में पहले बीएचयू क्या था कि यूके, यूएसए, कनाडा,
और फ्रांस इन और स्विट्जरलैंड से पूछा जाता था। तो आप लोग जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसमें आप यूएसए को ले लें, यूके को ले लें और स्विट्जरलैंड कनाडा को ले लें। उसके बाद अगर आप चाहें तो फ्रांस को भी ले सकते हैं, उसके जो भी स्ट्रक्चर है उसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप नेक्स्ट जो है वो है पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। जो भी पॉलिसीज हैं जो कि थोड़े पॉलिटिकल मतलब जिनकी थीम है वो आपको पढ़ना होगा। जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, जो भी जनरल इश्यूज हैं जो पॉलिटिक्स में जो भी उठापटक चलती हैं उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिलेबस होगा एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं पेपर पैटर्न को। आप यहां देख सकते हैं पेपर पैटर्न, टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे, 100 जिसमें 2 पार्ट, वो मैंने पहले बता दिया। टाइम जो मिलेगा आपको 2 घंटे 120 मिनट मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए। 1 क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग जो होगी -1 की होगी। एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो -1 आपके डिडक्ट होंगे। एग्जाम एनटीए द्वारा कराए जा रहे हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे। आपके एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे। 2 शिफ्ट का मतलब है कि ओवरऑल जो सीवीटी पीजी है वो 2 शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है। तो आपका जिस भी शिफ्ट में होगा, किसी एक ही शिफ्ट में होगा, वो आपको आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम देने जाएंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं योग्यता को। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप लोगों के कंफ्यूजन रहते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्या है बीएचयू एमए पॉलिटिकल साइंस की। तो आपको बता दें, यहां आप देख सकते हैं ये 2 साल का कोर्स है, ये तो आप जानते ही हैं। 2 साल का कोर्स है जिसमें 4 सेमेस्टर यहाँ सेमेस्टर चलता है, ये भी आप जानते हैं। अब एक और चीज है कि आप अपेयरिंग में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है कि एलिजिबिलिटी में जब आप अपेयरिंग में फॉर्म फिल करते हैं तो फाइनली आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट काउंसलिंग के टाइम दिखाना होता है, या आप चाहें तो इंटरनेट पे जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है वो भी दिखा सकते हैं। तो उसमें आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस भी हो या 50% तो चलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन विच एडमिशन इज शॉर्ट मस्ट हैव बीन स्टडीड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट 3 साल तक ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये एलिजिबिलिटी, अगर आपके ग्रेजुएशन में 2 साल तक आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, 1 साल फाइनल ईयर में छोड़ दिया, तब भी आप एलिजिबल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये जो लिखा है इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। बाकी जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आप यहाँ देख सकते हैं सोशोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, इनमें ये देखा जाता है बीएचयू में खासकर कि आपने 3 साल तक वो सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर जो लोग गलती से फॉर्म फिल करते हैं तो काउंसलिंग के समय उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है या उनको कंसीडर ही नहीं किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। सीट्स की बात करें तो ये देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेस। तो पॉलिटिकल साइंस जो मेन कैंपस में है, जो जिसकी पिक मैंने अभी आपको दिखाई, वहां है टोटल 96, मेल और फीमेल बोथ के लिए है। उसी तरीके से डीएवी पीजी कॉलेज, ये एक एफिलिएटेड कॉलेज है बीएचयू का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 सीट्स है मेल और फीमेल के लिए, ये ध्यान देंगे आप। अब आपको बता दें 96 सीट के एडिशनल क्या क्या चीजें आपको जाननी है। ईडब्ल्यूएस जो होगा इसका एडिशनल होगा, मतलब लगभग ईडब्ल्यूएस की एडिशनल सीटें जो होंगी वो होंगी 10, आप इसमें +10 कर लीजिए। फिर 15% सीटें जो होती हैं वो पेड सीटें होती हैं। रेगुलर फीस, मतलब रेगुलर सीट्स में कम फी लगती है, पेड सीट में अधिक फीस लगती है। तो पेड सीटें लगभग 15 होंगी। अगर अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 120 121 के नियर अबाउट आपको टोटल सीटें अवेलेबल होंगी मेन कैंपस में, बता रहा हूं। बाकी डीएवी पीजी कॉलेज आपने देख लिया। ये जो 3 कॉलेज हैं, एएम पीजी, आर्य महिला पीजी कॉलेज, वीसीडब्ल्यू और वीकेएम, ये गर्ल्स ओनली फॉर गर्ल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 सीट्स है। आपको बता दें कि इन सीटों पे भी सेम यही चीजें अप्लाई होंगी, इनकी भी पेड सीटें होंगी और ये सब जो डेटा है ये रेगुलर सीट्स का है। तो आप सीटों को ध्यान में रख के तैयारी करें कि आपको आपकी फाइट आप उससे देख पाएंगे कि आपको कितनी मेहनत करनी है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, अगर कोर्स फी की बात करें, कोर्स और हॉस्टल फी दोनों की बात करें, तो पहले कोर्स फी में हम देखेंगे कि जो आपकी रेगुलर फी है, अगर आप रेगुलर फी पे रेगुलर सीट्स पे एडमिशन लेते हैं तो आपको सिर्फ 2382 रुपये
पर सेमेस्टर का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतना पे करना होता है। ऑनवर्ड जो आगे के सेमेस्टर्स होते हैं उसमें 1500 से 1600 फी आपको पे करनी होती है। और वहीं अगर आपने पेड सीट में एडमिशन लिया है जो कि 15 से 16 सीटें हैं, अगर उसमें आपने एडमिशन लिया है तो 15,000 तो ये पे करना ही होगा, प्लस इसको भी एडिशनल होगा, और ये पर एनम फी लगेगी, इसका ध्यान रखिएगा, पीए यहाँ लिखा हुआ है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स को एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि सर हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं। तो आपको बता दें बीएचयू एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ हॉस्टल का कोई इशू नहीं, बहुत सारे हॉस्टल है लेकिन सबको नहीं मिलता है, इसका ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन रॉय जो हॉस्टल है उसमें पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को मिलता है बॉयज़ के लिए, और इसकी फ़ी आप देख सकते हैं 4750 रुपये है। 4750 रुपये पहले सेमेस्टर में लगती है, उसके बाद ये फीस 1100 से 1500 के बीच में लगती है। गर्ल्स के लिए आप देख सकते हैं त्रिवेणी हॉस्टल है, 5360 रुपये, 5360 रुपये यहाँ की फ़ी है। ये भी फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी लगती है, उसके बाद फ़ी कम हो जाती है। इसके बाद हम लोग जो बाकी आपने डिपार्टमेंट देख ही लिया, समन्वय भवन एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम है, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं नेट पे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके बारे में जाना। अगर इसके अलावा आपके कोई अलग क्वेश्चन हो, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में सब कुछ मेंशन करा दे, फिर भी अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे आपके रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल देने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।